पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है कल सर्च मारेंगे। आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी यहाँ पर। दुनिया में आप कुछ भी बना लो, कहते हैं दूसरा ताजमहल नहीं हो सकता है, खड़ा कर सकते हैं, मां नहीं ला सकते, न कभी नहीं ला सकते। आप ऐसा मत समझिएगा ना कि आप छोटे रहेंगे तो ही माँ की जरूरत है। जब बड़े हो जाइएगा, जब कमाने लगिएगा ना, उस समय माँ का एहसास होगा। बेटा पूछेगा पापा क्या लाए हैं, पिता पूछेंगे कितना कमाए हैं, पत्नी पूछेगी आज कितना बचाए हैं, माँ पूछेगी कुछ खाए हो कि नहीं खाए। तो आपको ये गलतफहमी है कि जितना बड़े हो जाएगा तो नहीं समझ में आएगा, उसको कुछ नहीं चाहिए आपको माँ। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जाना, इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप बस। अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज करें, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले हैं। शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था तो खुद के पैसे से। जिनके पास शिक्षा नहीं रहती है ना, गांव में आज भी देखिएगा तो उनको ये इंतजार रहता है लड़कवा कब बड़ होगा, लड़कियां कब बड़ होगा। केवल 2 चीज के लिए, लड़कियां बड़ हो जाए उसका ब्याह करा के भेज देना है। जैसे इंटर पास की पिया छौक न जान गई, ब्याह करा के भेज दो। और लड़कवा जैसे बड़ा हो गया उसको कमाने भेज दो। किस तरह से कमा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बेचारा कितना घंटा काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, वहाँ उसको रहने के लिए सही व्यवस्था है कि नहीं है, खाना सही से मिले, कोई मतलब नहीं। बाबू जब दिवाली आ रहा है, दशहरा आ रहा है, घर पैसा भेज देना। आप लोग खुश नसीब है जो आपके माँ बाप यहाँ पढ़ने के लिए भेजे। अच्छा इंसान होना चाहिए, चाहे वो सरकारी नौकरी में रहे या प्राइवेट नौकरी। एक अच्छा इंसान अगर आपको सूखी रोटी खिलाएगा ना, आप इज्जत से खाइएगा। और सरकारी नौकरी वाला ताना दे के महल में रखेगा ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये आप लोग के माँ बाप को समझ में नहीं आता है। एक से एक कमीना मिलेगा, सब पैसा की कोई कमी नहीं है, लेकिन देख के नफरत हो जाएगा उनसे। बाप के पास पैसे नहीं होता है, और बाप जैसा अमीर दुनिया में नहीं मिलेगा। देखिए आपका बचपना भले गरीबी में बीते, लेकिन बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। भले बाप आपको साइकिल न दिला पाए हो, लेकिन उनको सरकारी गाड़ी में घुमाइएगा। कल के समाज में ना देखते हैं, लड़का लोगों को हम ये कहेंगे कि तुम जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया तुम उसकी सेवा नहीं करते हो, और सोचते हो कि दूसरे घर से लड़की लाए हैं और वो बहू बन के सास की सेवा करेगी। लोग सोना को जंग लग जाए तो लोहा से कौन उम्मीद रखेगा। इस उम्र में आप जिस चीज से बहुत हंसते हैं ना, एक वक्त आएगा उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे। अभी जिस चीज को लेके बहुत खुश होते हैं, यही सिलसिला चला तो 5 साल बाद उन्हीं लम्हों को देख के आप रोएंगे। और आज जिसके लिए आप आंसू बहाते हैं, अगर पढ़ लिख के कामयाब हो जाएंगे तो उन आंसुओं को याद करके हंसेंगे कि कितने बेवकूफ थे, किसके लिए आंसू बहा रहे थे। समझा? जहाँ तक बात कहें ना कि सीबीएसई बोर्ड या जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे, तो देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज्यादा होता है, गाँव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है। उसके पास पसीना होता है ना, तो एसी नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी न भीगे। वहाँ पर उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा लेता है तकिया, वो पड़ता है सुबह उठ के। जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं नोकिया अपने पास। तुम्हारा आईफोन बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई। सुनिए मेहनत में क्या है, सुन लीजिए। मेहनत में इतनी ताकत है जो खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आपको, खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आदमी को। क्या पावर है भैया मेहनत में। और दुनिया पागल नहीं है, सारे बड़े लोग मेहनत ही बोलेंगे। सारे मैंने पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो,
1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है, वहां से स्मार्ट वर्क पैदा होती है साहब। जब आदमी मेहनत करता है तो स्मार्ट वर्क आती है साहब। कि आपके पैर में हवाई चप्पल ना रहे चलेगा, लेकिन हाथ में किताब जरूर रहना चाहिए। यही एक ऐसा चीज है जो गरीब को भी एक अधिकार देता है, एक समय जाके आप कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस के लिए पूंजी चाहिए होती है। शिक्षा जो है बहुत कम पूंजी में आपको बड़ा चीज दे देती है। एक आदमी नाव चला के जा रहा है और नदी में जा रहा है और नाव में छेद हो गया और नाव में पानी भर गया और आप नाव में से पानी निकाले जा रहे हैं, तो क्या आपकी नाव डूबने से बचेगी? सबसे पहले क्या करना होगा? अरे बहुत समझदार हो रहा है, ढक्कन लगाओ, पहले उसमें पानी आना बंद करो। हम में से ज्यादातर लोग जीवन में नाव को खाली करते रहते हैं। अरे पहली गलती की, भूल की क्षमा कर, सबसे पहले प्रायश्चित कर, ढक्कन लगा। उसके बिना तेरी नाव में पानी आना बंद नहीं होगा। पहले वो ढक्कन लगा, पहले वो लगाओ। अब खाली करोगे तो खाली होती हुई भी दिखेगी और एहसास भी होगा, और एक दिन नदी पार कर जाओगे। करोगे? यही जीवन है। एकदम तड़कती भड़कती आ रही है, आज संभाल लेना। सुनोगे? एक सुना देता, सुनो फिर ध्यान से इसी बात। ना इश्क है किसी से, ना कोई प्यार है, संभाल लेना। ना इश्क है किसी से, ना कोई प्यार है, अब तो बस कामयाब होने का भूत सवार है। ठीक है? जी जान से अगर हमसे कोई पूछेगा तो हमने केवल 8 महीने में पढ़ाई किया, लेकिन उस 8 महीने में कौन सा दिन था, कौन सा तारीख था, शायद हमको ये भी याद नहीं। तो आप जिसे 6-6 घंटा पढ़ते हैं, वो 6 घंटा पढ़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है। 1 घंटा आप इस तरह से पढ़िए कि आपकी जिंदगी का जो सबसे करीबी व्यक्ति है, अगर वो भी अगर खड़ा हो जाए आपके सामने, तो आप उसे दिल से बोलते, भाई अभी डिस्टर्ब मत, निकल, अभी कर रहे हैं हम, अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिस दिन ये भावना आएगी, रिजल्ट हो जाएगा। Life is difficult. Life is unfair. Nobody told you it will be fair. किसी ने नहीं कहा था कि जिंदगी आसान होगी। बिना मेहनत के आप सक्सेस को नहीं पा सकते, और जब तक आपके पास सक्सेस नहीं है, आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, आपने अपने गोल की प्राप्ति नहीं करी, तब तक जय जयकार नहीं होगी। फियर बड़ी प्यारी चीज है। हमने कुछ वर्ड्स को बड़ा नेगेटिव बना लिया है। आज का जो युवा है वो फियर से परेशान नहीं है, वो ओवर थिंकिंग से परेशान है। हम घर के अंदर गए, मम्मी रो रही है कि वो निशा मिली थी, 20 लाख का पैकेज है उसका। दूसरा प्रेशर तुम्हारे ऊपर आ गया। ये जो प्रेशर हम मल्टीपल फेस करते हैं, तो एक तुम्हारा प्रेशर, एक माँ बाप का प्रेशर, तुम सारे लोग प्रेशर से लड़ रहे हो इस वक्त मल्टीपल फ्रंट पे। ये कोई फियर हुआ नहीं है। ये प्रेशर दूर कैसे होगा, इस पे थोड़ी सी बात करें। जहां इंटरनल ताकत है वहां कॉन्फिडेंस है। आज का युवा क्या कर रहा है? बादाम का तेल लगा रहा है, बादाम की क्रीम लगा रहा है, बादाम का साबुन लगा रहा है, खारा गुटका। आप लोगों को चूंकि हर तरफ प्रेशर झेलना है, तो प्रेशर झेलने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंटरनल पावर। तभी तो मैं जहां भी जाता हूं एक चीज रिपीट करता हूं, योगा करो, ध्यान करो। ध्यान करोगे मन ताकतवर हो जाएगा। आराम से और रंगदारी से जिंदगी में स्कूल में आग लगा दो, और एकदम टेंशन नहीं लेना है। जब पढ़ने की उम्र होती है हिंदुस्तान के बच्चों की, तब वो पढ़ते नहीं, इतना उनको नफरत हो जाती है पढ़ाई से। अब है तुम्हारी उम्र पढ़ने की। अगर तुम्हें पढ़ाई से थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करा दिया गया होता स्कूल में, तो तुम आज कितनी मस्ती से पढ़ रहे हो। पर हमारे देश में पढ़ाई को इतना ओवर हाइप कर दिया गया, नहीं पढ़ोगे तो भीख मांगोगे। मोदी जी भीख मांग रहे हैं। समय और समझदारी दोनों बड़े अलग अलग चीज है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जब समय रहता है तो समझदारी नहीं रहती है, जब समझदारी आती है तो समय निकल जाता है। शिक्षक यही काम करता है कि समय रहते आप में एक समझदारी विकसित कर देता है, और आपको यह हुनर सिखाता है कि आप दुनिया को करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना पसंद करती है कि आपने क्या किया। इस दुनिया में कुछ भी सुनिश्चित नहीं, गारंटी इस दुनिया में सिर्फ एक चीज की है बस, और वो है मौत। जिस दिन इंसान पैदा हुआ उस दिन ये कान में कह के जाती है कि वेट करना, किसी दिन ले जाएंगे तुमको। और इसने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को भी। भगवान भी धरती पे आए तो उनको भी लेके नहीं। और मजेदार बात यह है कि इतने ईमानदार आदमी से सभी डरते हैं।
स्टेमिना कैसे बिल्ड करेंगे? डे बाय डे ईच डे यू वर्क टुवर्ड्स इट। अगर किसी दिन आपने 2 घंटे काम किया, आप थक गए, तो 2 घंटे 10 मिनट अगली बार काम करेंगे और उसके बाद आराम करेंगे। उसके अगले दिन 2 घंटे 20 मिनट। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि भैया वर्कaholic बन जाओ, पर्सनल लाइफ खत्म कर लो या अपनी बाकी इंजॉयमेंट्स नहीं करो। वो तो करनी है, लेकिन आपको भी दिल से पता होगा कि कब आपने ईमानदारी से अच्छा काम करा है। जब आपने ईमानदारी से अच्छा काम कर लिया है ना, उस दिन आपको खुद पता है कि यार आई डिजर्व दिस सक्सेस। एंड व्हेन यू डिजर्व दिस सक्सेस यू, तुम्हें ये लगता है 24 नहीं हुआ तो 25 हो जाएगा, लेकिन वो 24 से 25 में कितना तुम्हारा नुकसान हो जाता है ये सोचो। तुम्हारा एक पेपर का नुकसान नहीं हुआ है मेरे भाई, तुम्हारा पूरा का पूरा 1 साल का नुकसान हुआ है। और उस 1 साल में दुनिया कहां से कहां बदल चुकी है आपको ये बात पता भी नहीं है, लेकिन आप वहीं के वहीं पर बैठे हुए हो, ये आप मान करके चलो। उस 1 साल में कई वैकेंसीज आई, कई लोगों की नौकरी लग गई, कई लोगों के जीवन आगे बढ़ गए और आप वहीं के वहीं रह गए, सिर्फ आप अपनी छोटी सी गलती की वजह से। इंसान की फितरत है मेरे भाई यहाँ पर कि जब परीक्षा आता है और उस टाइम पर जितना उसका दिमाग एक्टिव होता है वो बाकी के 12 महीने नहीं होता है। आप पेपर के समय में जितना आप रिवाइज कर सकते हैं, जितना रट सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं ना, और जितनी तेजी से चीजें आपको याद होंगी वो बाकी नॉर्मल टाइम पर नहीं होंगी। तो इसी वजह से आखिरी के इन 25 दिनों को अच्छे से इस्तेमाल करना है। किसी के किए हुए एहसान और दिया गया दुख दोनों नहीं भूलना चाहिए। एहसान के बदले 4 गुना एहसान लौटा देना चाहिए। मैं हर किसी को कहता हूँ यार अपनी जिंदगी में ना 30 साल की उम्र तक सिर्फ घिसाई करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। 30 साल तक ये सोचो ही नहीं कि आप कितने घंटे सोए, कितने घंटे नहीं सोए, क्योंकि आप यंग हैं। आप यंग हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी बॉडी अफोर्ड कर सकती है वो सारे टॉर्चर को। 30 साल की उम्र तक अगर आपने अपने आप को आग में झोंक दिया, फिर जिंदगी जो है आपको संभाल लेगी। उसके बाद काम में जान लगाना सीखिए, मेहनत करना नहीं। क्या? जान लगाना सीखो, अपनी पूरी औकात लगा दो, अपना पूरा दिमाग लगा दो, पूरा दिल, पूरा दिमाग, सब कुछ 100% झोंक दीजिए। टीम बनेगी कैसे नहीं? लोग कहते हैं कि मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है। तेरे पास ट्रेनिंग, तेरे पास जुनून नहीं है। ट्रेनिंग क्या घंटा होगा? अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। व्यापार और प्यार दोनों को अलग रखेगा तो ही जीवन में सफलता मिलेगी। मुझे भी कई बार मैं काम में होता हूँ और दया का फोन आता है तो मैं तुरंत कह देता हूँ नहीं दया अभी मैं काम में हूँ, अभी कुछ नहीं, क्योंकि काम काम है। काम का टाइम सिर्फ काम होना चाहिए। यहाँ घर की बात नहीं और घर में काम की बात नहीं, समझा? अपनी भावनाओं से बाहर निकल और पीछे जरा आपका जन्म, आपकी मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। होती है क्या? इसके बीच का सारा प्रोसेस, वो कैसा बेस्ट कर सकते हैं या वर्स्ट कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस साला आप ही के हाथ में। कहते हैं 84 करोड़ योनियों के बाद जीवन मिलता है मनुष्य का। एक ही मौका है, क्या पता भगवान अगले जन्म में साला कुत्ता बनाए, बकरी बनाए, क्या पता मुर्गा बनाए, क्या बनाए, नोबडी नोज। बनाए ना बनाए ये भी नहीं पता। वी हैव ओनली वन लाइफ, वन चॉइस। हथियार उठा लेता है ऐसे नहीं, बहुत तकलीफ से गुजरा होगा, वक्त मजबूर कर देता है, वरना बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया भी महाभारत होने नहीं देता। ये 2 चीजों से बचिएगा, आपका मेमोरी हमेशा अच्छा रहेगा। टेंशन लीजिएगा, देखिए टेंशन भी कोई बड़ा रीजन नहीं है। एक ही चीज को बार बार सोचने से ही मेमोरी लॉस होता है। जब आप किसी से टेंशन लेते हैं ना, उसी चीजों को बार बार सोचते हैं। ये दोनों बतिया एक ही है। सपोज कीजिए आपको चाचा के यहाँ से झगड़ा चल रहा है, तो उसी बतिया को बार बार घुमा फिरा कर ऐसे बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, नहीं। मतलब वो जो टेंशन है अल्टीमेट आपको एक ही चीजों को बार बार सोचा रहा है।
और ये जो लाल पीला हरा आप सोचते हैं, ये भी बड़ी खराब चीज है। ओकरे इर्द गिर्द बार बार सोचते रहेंगे, इससे मेमोरी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। हम दोनों एक हो जाएंगे, फिर दोनों 3 हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे। इसे क्या जरूरत है? मेरे एक दोस्त है, उनके चाचा जी थे, मैंने उनसे पूछा कि चाचा जी बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बड़ा एफर्ट्स लगाता हूँ, एनर्जी बहुत है, ताकत बहुत है, लेकिन साला कुछ हो नहीं रहा। तो उन्होंने बोला कि मैं तेरी लिस्ट ऑफ गोल देखना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ये क्या भला होती है चाचा? तो उन्होंने बोला तू जिंदगी में क्या करना चाहता है? मैंने कहा बहुत पैसा कमाना है। बहुत पैसा कमाना है मतलब कितना कमाना है? मैंने कहा जितना आ जाए। बोला इसीलिए तो कुछ नहीं आ रहा है। मैंने बोला ये क्या भला होती है? बोला स्टेशन पे जा, टिकट मांग, पूछेगा कहां की, तो तू उसको बोल कहीं की भी दे दो, तो वो साला तुझे कहीं कभी नहीं देगा। यही प्रॉब्लम है तेरे साथ। तू बताएगा मुझे अमृतसर जाना है, इतनी तारीख को जाना है, इस क्लास से जाना है, इतने बजे की ट्रेन होनी चाहिए। तू बताएगा कि नहीं बताएगा? 500 किलोमीटर की जर्नी के लिए भी तू सब, यहां तुझे क्या है, बहुत पैसे कमाने हैं। मैंने कहा अगर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ गोल हो, क्या मेरा जिंदगी बदल सकता है? मुझे आज भी उनका शब्द याद है, उन्होंने अंग्रेजी में बोला ड्रास्टिकली। जिस दिन तेरे हाथ में तेरा लिस्ट ऑफ गोल होगा, तेरा जिंदगी बदल जाएगा। कछुए खरगोश की कहानी सुनी है? पूरी नहीं सुनी होगी। खरगोश और कछुआ रेस लगाते हैं, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में सो जाता है, कछुआ जीत जाता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब सुनो पार्ट 2। खरगोश का दिमाग हो जाता है खराब, कहता है कछुए दोबारा रेस लगाते हैं। अब खरगोश अपनी गलती को ध्यान में रखता है, दौड़ता है और जीत जाता है। गलतियां ध्यान में रखो, दोहराओ मत। पार्ट 3। अब दोनों थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। कछुआ कहते हैं चल एक बार और खरगोश से एक बार और रेस लगाते हैं, लेकिन रास्ता बदल देते हैं। अब खरगोश शुरू करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रुकना पड़ता है। क्यों? बीच रास्ते में नदी आ जाती है। कछुआ धीरे धीरे आता है, नदी क्रॉस करता है, जीत जाता है। अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। और सुनो पार्ट 4 लास्ट। अब दोनों फ्रेंडली मैच करते हैं, रास्ता वही नदी वाला, ठीक है। जमीन पर खरगोश के ऊपर कछुआ, नदी में कछुए के ऊपर खरगोश, कम टाइम में रास्ता पार। फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जिनकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस हो। सरकारी नौकरी पे जो अपना 5 साल 6 साल जवानी बर्बाद करते हैं, वो बर्बाद ना करे। अगर आपको मिल रहा है तो आप पकड़िए, नहीं मिल। एक और चीज बोलूंगा, बहुत सारे लाखों युवाओं को पता है उनसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा, फिर भी टाइम वेस्ट करते खुद का भी और अपने माँ बाप का। दुनिया को बेवकूफ बना लो, माँ बाप को बेवकूफ बना लो, समाज को बेवकूफ बना लो, टीचरों को बेवकूफ बना लो, पर खुद को कब तक बेवकूफ बनाओगे? एग्जाम क्लियर नहीं हो रही, 1-1.5 साल समझ लो, नहीं आ रही, औकात नहीं है एग्जाम क्लियर करने की, छोड़ दीजिए। वो किताबें किसी काम की नहीं हो, सरकारी नौकरी किसी काम की नहीं, जो आपके जीवन के मतलब एनर्जेटिक समय 5 से 6 साल उस एग्जाम में, एक पेपर में और एक कमरे में आप बिता रहे हैं। आपको सबसे अच्छा आप जानते हैं। मुझे पता था 1-1.5 साल में कि मुझसे कैट क्लियर नहीं हुई, मैंने छोड़ दिया। काहे मैं अपना 5 साल वेस्ट करूं? अगर 5 साल आप एक सरकारी नौकरी के पीछे वेस्ट कर सकते हैं, तो सोचिए अगर आपने वही 5 साल लगा दिए, जो कि एक इन्वेस्टमेंट है, आज नहीं तो कल अगर आपका धंधा सक्सेसफुल होना हो, एज एन इंडिविजुअल, एज ए व्यक्तित्व में आप अपने आप में बहुत सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। कि भैया दुनियादारी से हमको कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे घर में शादी पड़े, किसी का बर्थडे आए, कुछ भी आए, भाई उतना फोकस मत करना। मेरी रिक्वेस्ट एक बड़े भाई होने के नाते मैं तुमसे बोल रहा हूँ। बिलीव करो, मैं जब सुबह 7 बजे लाइब्रेरी में घुसता था ना, 11 बजे ही निकलता था मैं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन गा रहा है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है मेरी जिंदगी में मुझे यहीं पर ये मौका मिला है। बस ये 3 महीने अपने आप को रगड़ करके मेहनत कर लेता हूँ, उसके बाद में पूरी दुनिया मेरी अपनी है। मैं जो चाहूँ जहाँ चाहूँ घूम सकता हूँ। जब अकाउंट में बैलेंस होगा ना, तो मैं कंट्री डिसाइड करूंगा, स्टेट डिसाइड करूंगा, और जब कुछ भी नहीं होगा तो बस बैठ करके फोन में रील्स कॉल करूंगा। इस दुनिया में जो आगे नहीं बढ़ते ना, वो जो आगे बढ़े हैं ना, उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो तो खुद बड़े हुए नहीं, तो उनको बड़ा बनना है। तो बड़ा बनना है तो भाई किसी को खोद के ही बड़ा होंगे, क्योंकि उनको मेहनत करना आता नहीं। जिनको खुद पे विश्वास नहीं है ना, वो किसी दूसरे का विश्वास हिलाकर विश्वास जीतना चाहते हैं दुनिया। तो जिनके पास गलत साबित करने के लिए बहुत कुछ हो, मुझे नहीं लगता वो जीवन में कभी सही कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो कुछ सही किया होगा मैंने, तब मैं यहाँ तक हूँ। उस एस्पिरेंट से जाकर के मिलो जो 2 साल से तैयारी कर रहा है और कुछ नंबर से छट जा रहा है, जाकर के उससे उसका हाल पूछो। पहले दिन जब वो तैयारी में था तो किस जोश में था, किस उमंग में था, और आज उसकी हालत क्या है। अभी जब धीरे धीरे तुमको निचोड़ा जाएगा, जब 2 साल में तुम्हारा रेंट निकलेगा और लास्ट में एक स्थिति ऐसी भी आ जाएगी कि मकान मालिक से नजरें चुराते फिरोगे कि रेंट ना मांग ले, ठीक है। तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी यहाँ पर कि चलो 2 रुपए खाने में हम बचा लेते हैं, 2 रुपए इसमें बचा लेते हैं। खाली तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा, घर वालों का प्रेशर आ रहा है, बार बार बुला रहे हैं, कहीं घर पर जा चले गए, तैयारी खत्म हो जाएगी, कुछ कर नहीं पाएंगे वहाँ पे। तो किसी तरीके से झूठ सच बोल करके अभी शहर में हो, यहाँ पर पढ़ रहे हो, और स्थिति तुम्हारी अभी ऐसी आने वाली है, मैं क्या ही बताऊँ, बस बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओ। तो चाहते हो जीवन में अपने आप को खत्म दिशा में लेकर के जाना, तो भाई जो मर्जी आ रहा है करो,
और अगर चाहते हो ना अपने आप को बदल करके एक नया स्थापित करना भाई, तो लग जाओ तैयारी। बहुत से लोगों से सुना होगा कि ये चीज उसकी किस्मत में थी, उसको मिल गई। कुछ लोगों से सुना होगा कि यार इसने अपनी मेहनत से ये चीज हासिल करी है। जानते हो किस्मत और मेहनत में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? किस्मत बस वही दिलाती है जो हमारे भाग्य में होता है, और मेहनत वो सब दिलाती है जो हमारे भाग्य में भी नहीं होता, और उस चीज को हम हासिल भी कर लेते हैं। कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता। वो हार मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। जब हमने मेरे भाई तैयारी की, मेरा सिद्धार्थ नाम का रूममेट था भाई साहब, 156 GB का मटेरियल था, 156 GB के वीडियो थे उसके फोन में। यूपीएससी का कोई ऐसा टीचर नहीं था जिसके वीडियो नहीं होंगे, लेकिन यूपीएससी का आज तक प्रीलिम्स नहीं निकाल पाया। जितना तुम्हारा टेबल भारी होगा उतना तुम्हारा मन भारी होगा। तो अपने कंटेंट को लिमिटेड रखो, उसको बार बार पढ़ो। मैं ये हर सब्जेक्ट के लिए बोलूंगा, न सिर्फ मैथ के लिए बल्कि हर सब्जेक्ट के लिए। बच्चों को पढ़ते पढ़ते ये लगता है कि यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए एक लाइन है कि वक्त के बहते दरिया में, वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो, वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो, तुम जीत अगर मुमकिन नहीं तो लड़ते लड़ते हारो तुम। एलन मास्क से किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, आप कैसे दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट आदमी हैं, कोई सीक्रेट, कोई ज्ञान की बात, कोई सक्सेस सीक्रेट हमको बताएं। तो मास्क कहते हैं कि मैं टू डू लिस्ट बनाता हूं, मैं गोल सेट करता हूं अगले 10 साल के, पेपर लेता हूं, पेन लेता हूं, अगले 10 साल में क्या क्या करना है वो लिख लेता हूं। किसी ने पूछा ये कौन सा बड़ी बात है, तो सब करते हैं। खैर नहीं, मैं जो उसके बाद कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनो। अब मैं ये सोचता हूं कि जो गोल्स मैंने 10 साल में लिखे थे मैं उनको 1 साल में कैसे कर सकता हूं। सामने वाला कहता है तो पागलपना, ये तो होगा नहीं। मैंने कहा मैं जानता हूं ये नहीं होगा। तो बोला फिर क्यों लिखते हो? बोला फिर इसलिए लिखता हूं जो आदमी 10 साल में वो गोल करने जा रहा है और मैं 1 साल में करने जा रहा हूं, मैं यकीनन दूसरे आदमी से बहुत अच्छा कर जाऊं। हो सकता है मैंने 50 गोल लिखे हों और 20 पूरे कर लिए हों, 30 ना किए हों, लेकिन अगर मैंने 1 साल का लक्ष्य नहीं लिखा होता तो ये 20 भी नहीं होता। फैंटास्टिक। देखो इंसान को है ना जीवन में हंसते खेलते मुस्कुराते रहना चाहिए। लोड में कोई काम नहीं होता है। कभी भी अगर मेरे भाई जो है परेशान रहोगे ना, लोड में रहोगे ना, मुश्किलों में रहोगे, प्रेशर बहुत ज़्यादा लोगे, तो जीवन में है ना सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो भी चीज़ करोगे डर डर के करोगे। अच्छे कर्म करो, मन एकदम शांत रखो, मन एकदम खुश रहो, ताकि तुम्हें विश्वास रहे कि अरे ठीक है भगवान हमें देख रहा है। प्रेशर मत बनाइए अपने ऊपर में। ये गवर्नमेंट एग्जाम इतना भी बड़ा नहीं है। यहाँ पे ये कोक है, इसको तंग करो, परेशान करो, मारो, धक्का दो और अब इसको बोलो खुल। कैसे खुली है? झाग बन के खत्म। इसको करो, तंग करो इसको। तू फेल हो गया है, तू गधा है, अंधा है तू साले, करता कुछ नहीं, तेरे अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, तू कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, तू मर जाएगा। तो कुछ मर्जी करो, खोलो, कोई फर्क नहीं। बिकम अ वाटर लेडीज एंड जेंटलमैन इन योर लाइफ। कोई कुछ मर्जी बोलता रहे, कोई रिएक्शन नहीं है। इस देश में आदमी पॉजिटिव कम नेगेटिव पे ज्यादा ध्यान देता है। बिल्डिंग बन रही है तो कहता है अच्छी तो है, एक झटके में गिर जाएगी। कि पढ़ने का सबसे सही समय कौन सा है? मेरे हिसाब से, मेरे तजुर्बे के हिसाब से, जब पुराने साधु संत जागते थे तो सुबह 5 बजे 4 बजे जागा करते थे, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते थे हम लोग। आज भी बोला जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर कहते हैं आत्मा, परमात्मा और मन एक रेखा में होते हैं, पूरा साक्षात्कार होता है, दिमाग की घंटी बज जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है किसी भी साध्य को हासिल करने के लिए। तो बच्चों के लिए सबसे पहला एडवाइस मेरे लिए है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कोशिश करें, आदत डालें सवेरे 5 से 8, ये 3 घंटे तो पढ़े ही पढ़े। बाकी दिन में पढ़ाई जरूर करें, लेकिन ये 3 घंटे आपके पूरे दिन की 9 घंटे की मेहनत को बचा सकते हैं।